अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनाब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? आपने इससे पहले भी सुना हुआ है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट की जा सकती है। याद रहे कि हम ये मैकेनिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स में हम इस लॉ को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। वो कर लेंगे हम जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिर हम इसको ज़रा मॉडिफाई करके डिस्कस करेंगे। तो सूरत हाल ये है कि एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, लेकिन एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। तो पिछली वीडियो में जब हम इंटर कन्वर्जन को डिस्कस कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी में, तो हमने कहा कि आइडियल केस में पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है सारी की सारी, और किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में सारी की सारी कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन रियल केस में कुछ ना कुछ एनर्जी फ्रिक्शन की शक्ल में लॉस हो जाएगी। हम जो खातिन हज़रात डेली लाइफ में काम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ एनर्जीज को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होना ऑब्जर्व करते हैं, और हम जो भी काम करते हैं असल में हम एनर्जीज को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हम जब बोलते हैं तो वो जो खाना खाया था हमने, बॉडी को एनर्जी मिली थी, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। वो जो पंखा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। वो जो जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को, उसे आप घुमाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। वो हमें बिजली पैदा करके देता है जब हम उसे घुमाते हैं। आप बैटरी जब चार्ज करते हैं मोबाइल फ़ोन की, यूपीएस की, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं उस वक्त केमिकल एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर मिल रही होती है। तो आप किसी ना किसी किस्म की जो आपका जूसर, ग्राइंडर, ब्लेंडर वगैरह है किचन में इस्तेमाल होने वाला है, उसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से घुमाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो असल में आप एक किस्म की एनर्जी को दूसरी किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर तो आइडियल केस हो तो एक किस्म की एनर्जी पूरी की पूरी दूसरी किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हो सकती है। लेकिन आइडियल केस तो अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सिर्फ बातें करने के लिए होता है। रियलिटी में जब भी एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होगी, आप देखें जब भी बल्ब चलेगा हाथ लगा देखें गर्म होगा। वो एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, कुछ ना कुछ हीट पैदा होगी। वो पंखा जब बिजली को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, हाथ लगा के देखें, परों में ना हाथ फंसा लीजिएगा बस, तो आप उसको बंद करके देख लीजिएगा, गर्म ही होगा। तो मेरे चूंकि ऊपर पंखा लगा हुआ इसलिए लाशौरी तौर पे मेरा हाथ तेरा ऊपर को चला गया, तो वो भी गर्म होगा, मतलब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जनरेटर जब चलता है, बैटरी जब चार्ज हो रही होती है, जब यूपीएस काम कर रहा होता है, मोबाइल फ़ोन पे लंबी लंबी कॉल करें, जब बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, जब चार्ज हो रही होती है, मैं इस वक्त जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दूसरा तीसरा लेक्चर जब रिकॉर्ड करता हूँ, हीट पैदा होती है, वो गर्म हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की शक्ल में निकल जाएगी। तो अब अगर तो जब भी कभी आप देखें, जब भी कभी एनर्जी एक शक्ल से, मैं जनरली लिखता हूं, एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होगी तो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी लाजमी पैदा होगी। ये वो एनर्जी है जिसका लॉस हो गया। आपको मजे की बात बताऊं, एक बंदा कहता जी मेरा 10,000 रुपया गुम हो गया। टेक्निकली पैसा रुपया कभी गुम नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि वो कभी गुम रह नहीं सकता। वो जिसका गुम हुआ है वो किसी ना किसी को लाजमी मिला होगा, जिसको मिला होगा उसके इस्तेमाल में आ गया। हम उसे क्यों कहते हैं कि मेरा 10,000 का नुकसान हो गया? भाई वो मेरा नुकसान है, कौमी नुकसान नहीं है। वो दुनिया में मुल्क में किसी ना किसी को वो मिला होगा, वो इंजॉय कर रहा होगा, उसका तो भला हो गया, तो वो नुकसान हमारा है। इसी तरह से एनर्जी का लॉस, हम कहते हैं एनर्जी का लॉस हो गया। क्यों? एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। भाई वो नुकसान इसलिए है कि वो हमारी बिजली ज़ाया हुई, हमारी एनर्जी ज़ाया हुई। हमने तो बिजली दी थी पंखे को घूमने के लिए, हवा देने के लिए, वो साथ में गर्म हो गया। हवा हमें मिली, वो तो हमें फ़ायदा है, लेकिन वो जो गर्म हो गया वो तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन वो हीट एनर्जी कहाँ से आई है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही कुछ हिस्सा हीट में कन्वर्ट हुआ है, हमारे खाते पड़ गया, हमारा तो बिल आ गया, इसलिए हमारा वो नुकसान है। एनर्जी का नुकसान नहीं है। एनर्जी तो, हीट भी तो एनर्जी है ना। तो ये जो एनर्जी है अगर सारी की सारी इस किस्म में कन्वर्ट होती तब भी एनर्जी थी, अब इसमें और इसमें कन्वर्ट हुई है, ये भी एनर्जी ही है। हमारा लॉस इसलिए है क्योंकि हमारे ये काम की नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए थी।
इसलिए हमें लगता है कि नुकसान हो गया। ये फिजिक्स का, साइंस का लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी थी, ये एनर्जी में ही कन्वर्ट हुई है। तो एनर्जी एनर्जी में ही कन्वर्ट हुई, जिसे कहते हैं पंजाबी में खून ही मिट्टी खून लग गई। तो एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हुई है। तो जब हम कहते हैं कि एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी खत्म ही हो गई। इसका मतलब है कि वो एनर्जी किसी ऐसी शक्ल में कन्वर्ट हो गई जो हमें नहीं चाहिए थी, जिसका हमें नहीं फायदा हो रहा, अदरवाइज वो है एनर्जी ही। तो एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, अगरचे ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती जाए। अब सूरत हाल ये होगी कि जब भी, अभी रेडी वाले को अगर आपने देखा हो ना, शिकंजवी बनाते हुए, शरबत बनाते हुए, वो क्या करता है, जग से गिलास में, गिलास से जग में, जग से गिलास में, गिलास से जग में। हर दफ़ा जब जग से गिलास में, गिलास से जग में उंडेलता है, थोड़ा बहुत वो लिक्विड गिर जाता है इधर उधर। अब वो तो जल्दी हमें पेश कर देता है, अगर वो सारा दिन ऐसे करता रहे तो हौली हौली सारा ही नीचे गिर जाएगा। अगर आपके पास 100 जाउल एनर्जी हो, आप उसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करें, 90 जाउल उस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। 10 जाउल लॉस हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन। 90 जाउल बची आपके पास जो काम करने के लिए अवेलेबल है, जो आपके लिए यूजफुल है। उस 90 जाउल को आप एक और शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। 10 जाउल का फिर लॉस हो गया, बाकी रह गई 80 जाउल। उस 80 जाउल को फिर किसी और शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे कर करके आखिर पे क्या हुआ, एक फिक्रा, बड़ा ही मजेदार सेंटेंस हम कहते हैं कि हीट इज द अल्टीमेट डेथ, heat is the ultimate death of all types of energies। मिट्टी तेरी जिंदगी बंदे मिट्टी दे विच मिल जाना। तो इन दी एंड अल्टीमेट डेथ, अखीर पे हर किस्म की एनर्जी ने हीट में कन्वर्ट होना है। जब भी एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की शक्ल में लॉस हो जाएगी। तो आपका एनर्जी को कन्वर्ट करना ये जारी रहेगा। हमारे पास जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, एनर्जी का जो सोर्स है वो असल में एनर्जी पैदा करके नहीं देता हमें, वो असल में किसी एक शक्ल वाली एनर्जी को हमें किसी दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करके देता है। जनरेटर हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करके नहीं देता, हम उसे घुमाते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। पंखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। यूपीएस वाली मोबाइल फोन की बैटरी वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देती है। तो जब भी एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी लाजमी हीट की शक्ल में निकल जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो वो जो लॉस हो गया वो तो रिकवरेबल नहीं है, वो तो हमारे पास वापस नहीं आनी। तो होगा क्या, हमारे पास 100 जाउल एनर्जी है, हौली 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 मुकती जाएगी, खत्म होती जाएगी। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जितनी भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, एक तो ये बात आप याद रखें कि किसी भी किस्म की एनर्जी को जब किसी दूसरी किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हीट लाजमी पैदा होगी, और इस अमल में हीट पैदा होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। तो इन दी एंड सारी की सारी एनर्जीज हीट में ही कन्वर्ट होना है। जैसे कहते हैं कि सारे दरिया आखिर में समंदर में मिल जाते हैं, तो ऐसे ही जनाब सारी की सारी एनर्जीज इन दी एंड हीट में ही कन्वर्ट होती हैं, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो अखीर जो हर एनर्जी की अखीर है वो हीट एनर्जी ही है। तो अब इसका मतलब ये है, जब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, सिर्फ गर्मियों में, गर्मियों में क्या ये सर्दियों में, सर्दियों में जब आप हीटर चलाते हैं तब आपको हीट एनर्जी चाहिए। जब आप किसी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस वक्त लॉस भी हीट की शक्ल में जा रहा होता है। वहां पे लॉस हमें फायदा देता है कि चले वो भी हीट में ही कन्वर्ट हो गया साथ। लेकिन हर दफा तो आपको हीट एनर्जी नहीं चाहिए, ज्यादातर तो आपने किसी और किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट करना है ना एनर्जी को। तो साथ में जो हीट पैदा होती है वो अनवांटेड है। नतीजा ये होगा कि आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो खत्म होता जा रहा है। हमारे पास है जनाब दो तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी, एक है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरे नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा मैंने पहले कहा कि सोर्स ऑफ एनर्जी असल में क्या कर रहा है, वो किसी एक किस्म की एनर्जी को किसी दूसरी किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है। अब जो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन जी जैसे सोलर एनर्जी है, सूरज है, हम सूरज की से आने वाली एनर्जी को, आजकल तो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके इसको,
सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आम इस्तेमाल करते हैं, सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं, वो धूप पड़ती है तो उसको बिजली में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो सूरज आज आया है, वो कल भी आएगा इंशाल्लाह, परसों भी आएगा, उसके बाद भी आएगा। तो जो सोलर एनर्जी है ये रीन्यूएबल एनर्जी है। इसी तरह से हवा चल रही है, आज भी चल रही है, कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये तो बार बार आपको मिलता रहेगा, ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो दो तरह के हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल कौन से हैं? जिनको आप एक दफ़ा इस्तेमाल करें ख़त्म हो गया, पेट्रोल आपने इस्तेमाल कर लिया ख़त्म हो गया, जल गया, कोयला आपने इस्तेमाल कर लिया ख़त्म हो गया, आप उसे दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो जनाब नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो हैं जिनको आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो वो ख़त्म हो जाते हैं और वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नाम से ही जाहिर है ये वो हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमें हवा चाहिए, फिर हमने जनाब चूल्हा चलाना है, फिर हमने माइक्रोवेव इस्तेमाल करना है, हमने मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ इस्तेमाल करना है, और उसके अलावा जनाब हमने वो किचन में जो अप्लाइंसेस हमारे पास हैं, ग्राइंडर वगैरह है, जूसर है, ब्लेंडर है, वो हमने इस्तेमाल करना है। उन सबको चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। आजकल मोस्ट कॉमन यूज ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो किसी भी एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रख लेते हैं, पर उससे आप सारी मशीनें चलाते हैं, ठंडा करने के लिए, गर्म करने के लिए, पानी निकालने के लिए, सारे काम करने के लिए। तो अब वो जो आपके पास एनर्जी सोर्स है उससे आप एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ज़्यादातर, या चाहे तो किसी और किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर लें। लेकिन अब बात यह है कि आपके पास जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनमें से काफ़ी सारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। आप पेट्रोल खर्च करते हैं, पेट्रोल चलाते हैं, पेट्रोल, डीजल, लोक जिससे सड़कें बनाते हैं, कोल तार जिसे कहते हैं, ये जलाने के काम भी आती है। तो आप या आप लकड़ियाँ जलाते हैं, आप कोयला जलाते हैं, आप गैस जलाते हैं, ये मोस्टली नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं जिनसे आपने एक दफ़ा जो खर्च कर लिया आपको दोबारा नहीं मिलता। तो जब आपके पास एक ढेर पड़ा है एनर्जी सोर्स का, लाखों करोड़ों अरबों खरबों जाउल एनर्जी आपके पास मौजूद है, जब आप उसको इस्तेमाल करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा जब वो सारी की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। आपका जो सोर्स है उसमें किसी एक किस्म की एनर्जी को किसी दूसरी किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट करना है, वो किसी एक पहली किस्म की एनर्जी उसे मिलेगी तो किसी दूसरी किस्म की एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे ना। तो ज़्यादातर एनर्जी सोर्सेज चूंकि हमारे पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो तो ख़त्म होते चले जाते हैं। इसलिए जब वो सारे के सारे सोर्स ऑफ एनर्जी ख़त्म हो जाएंगे, जिस एनर्जी को आपने किसी दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करना है, जब वो ख़त्म हो जाएगी अब आपको नई एनर्जी ढूंढना पड़ेगी। अब आपको नया एनर्जी सोर्स ढूंढना पड़ेगा कि किस किस्म की एनर्जी को अब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कन्वर्ट करें यूज़फुल वर्क करने के लिए, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए। तो जनाब फिर हमें नए एनर्जी सोर्स ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो नए एनर्जी सोर्स हम ढूंढेंगे वो होंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का मतलब क्या है? कन्वेंशन आम रवायती, नॉन कन्वेंशनल गैर रवायती एनर्जी सोर्सेज। ये गैर रवायती या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन से होंगे? ये वो होंगे जिनको आप आमतौर पे एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। आप आमतौर पे क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सालन खा लिया, अचार खा लिया घर में आपने, ये कन्वेंशनल आपकी खुराक है। कई दफ़ा रात को 12 बजे आपको भूख लग जाती है, आप छाबे फरोलते फिरते हैं, उस वक्त आपको हॉट पॉट में रोटी नहीं मिली, फ्रिज में कोई चावल नहीं मिले, अचार नहीं मिला, कोई फ्रूट नहीं मिला। अब आपको कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्स चाहिए। आप इस तलाश में है कि कुछ लग जाए खाने के लिए। आप करोड़े देते हैं, बच्चों के बिस्कुट पड़े होते हैं वो खा जाते हैं, कोई जनाब ब्रेड पड़ी होती है वो पकड़ के खा जाते हैं। वैसे नॉर्मली आप नहीं खाते, लेकिन अब चूंकि इमरजेंसी वाली सूरत हाल है, आपको चाहिए कुछ खाने के लिए, तो वो रवायती चीज़ों से हट के जो आपको मिला को टाफ़ी उठा के खा लिया आपने, ये नॉन कन्वेंशनल है जो आप आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन से हैं जिनको आप आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करते एनर्जी हासिल करने के लिए, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई डू यू नीड to use non-conventional energy sources? Because most of the conventional energy sources are renewable energy sources
एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू डाई दीज एनर्जी सोर्सेज वेरी सून। तो इसलिए हमें नए एनर्जी सोर्स एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और ये नए एनर्जी सोर्स कौन कौन से होंगे, अगली वीडियो से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन कौन से होंगे और इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है एनर्जी हासिल करने के लिए। तो ये देखने के लिए स्टे ट्यून्ड, देखते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।